राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नेतृत्व था, पूज्य संतों का सानिध्य था और पूरे आंदोलन की आत्मा सभी अशोक सिंघल जी के सानिध्य में सारा कार्यक्रम किस गति से बढ़ा। लोग कहते थे ये काम असंभव है, लेकिन राम जन्मभूमि आंदोलन के केंद्र में तो रहे, उसकी आत्मा के रूप में कार्य करने वाले अशोक सिंघल जी कहते थे कौन सा कार्य ऐसा है जो संभव है। पूज्य संतों से जब बातचीत होती थी वे भी कहते थे कौन सा ऐसा कार्य जो असंभव है, हम लोग सफल होंगे और यह हमारे जीवन का संकल्प है। हम लोग पूछते थे किसी भी पूज्य संत से, मेरे पूज्य गुरुदेव, मेरे पूज्य दादा गुरु जी परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज, पूज्य सतुआ बाबा, ये सभी संतगण इस आंदोलन के साथ, इस अभियान के साथ जुड़े थे। और जब भी इनसे सानिध्य प्राप्त होता था मैं उनसे पूछता था महाराज क्या होगा, कहते थे सफलता मिलेगी। मैं कहता था आपकी उम्र तो ढल गई है, कैसे सफलता मिलेगी? वो कहते थे फिर जन्म लेंगे लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बना कर। जय श्री राम। जहां पे एक ही संकल्प रहा हो और हाल में राम मंदिर के माध्यम से राष्ट्र मंदिर के निर्माण को भव्य स्वरूप देना है और अंततः प्रधानमंत्री मोदी जी के कदमों से सारा कार्य हो रहा है। काशीवासी मैं आप सबका हृदय से वंदन करता हूं कि आपने एक ऐसा देश को प्रतिनिधि किया है जो न केवल आपके पूर्वजों के संकल्प की पूर्ति कर रहा है बल्कि राष्ट्र मंदिर को भी वही भव्य स्वरूप देने का काम कर रहे हैं। और एक भव्य स्वरूप देने का ही परिणाम है कि आपने इस बार के महाकुंभ प्रयागराज को देखा, मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में महाकुंभ का आयोजन कितना भव्य था, कितना दिव्य था। पूरी दुनिया 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु एक स्थान पर आ गए, 45 दिनों के इस आयोजन में सहभागी बने। दुनिया की कर्तव्य भी पूर्ण थी, आश्चर्य कर रही थी, अभिभूत थी, अविस्मरणीय और कल्पनीय दृश्य उसके सामने था। उनका श्रेय काशीवासियों को जाता है क्योंकि काशीवासियों ने देश की संसद में ऐसा प्रतिनिधि चुनकर के भेजा है। मैं भी इस प्राचीन राम मंदिर के इतिहास को देख रहा था, कितना गौरवशाली इतिहास है, कितना गौरवशाली इतिहास है। लोग 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल के गौरव पर, उपलब्धियों पर इतलाते हैं, गर्मी दिखाते हैं। और यहां 700, 725 वर्षों का इतिहास आपके सामने रखा हुआ है। प्राचीन राम मंदिर याद करिए, 1398 संवत में यहां पर जगतगुरु रामानंदाचार्य जी के प्रथम शिष्य अनंताचार्य जी महाराज के द्वारा यहां पर इस